क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो होगा वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर आप कंपाउंड सी को देखते हो तो जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये आपका क्या है, कंपाउंड सी, है ना। यहाँ पे इस सेंट कार्बन को देखोगे तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन आपका एक इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक आपका सीएचओ ग्रुप से जुड़ा है। यानी इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वह चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। इसीलिए यह जो कार्बन सेंटर होगा वह एसिमेट्रिक सेंटर होगा। ये कायरल सेंटर होगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर है जो कि कायरल सेंटर है। अगर कोई कंपाउंड आपका कायरल होता है ना, किसी कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन सेंटर मिलता है जो कि चार डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो सही ऑप्शन होगा 19 का सी। फिर कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड टू फॉर्म बेंजील अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बेंजील क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, बेंजीन इसका हाइड्रोलिसिस करने पे यहाँ पे वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा बेंजील अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्लोरीन रिमूव हो रहा है और यहाँ पे वाट OH क्या हो रहा है, आपका इंसर्ट हो रहा है। OH का बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ में और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। यानी हाइड्रोक्साइड ने क्या किया है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल था। और क्लोरीन जो बाहर निकला एज ए क्लोराइड आयन, ये भी क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल था। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये आपका न्यूक्लियो। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आप बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर ने क्या किया है, जब कोई कंपाउंड का लिसिस हो जाए, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, कोई कंपाउंड आपका टूट रहा है ड्यू टू वाटर, वाटर की एडिशन की वजह से यहाँ पे वाटर ऐड हुआ है, तो एक कंपाउंड आपका ब्रेक हो गया है। तो वाटर के ऐड होने से अगर कोई कंपाउंड टूटता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सही ऑप्शन होगा 20 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई कंपाउंड है भाई जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। अब इस कंप ये जो कंपाउंड है ना आपका, एक कंपाउंड जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या होता है, ऐड होता है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो अगर मैं देखूं तो बहुत आसानी से देखा जा सकता कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसके पास लोन, इसके साथ लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर ऑक्सीजन का यह रेजोनेंस में जाएगा और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह यहाँ पे शिफ्ट होगा। कार्बन पे क्या आएगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का विशेष ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड में आपका देखोगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज है ना। तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इसे, आपका यहाँ पे बनेगा CH3 CH, है ना। यहाँ पे परसेंट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ब्रोमीन क्या करेगा, अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो होगा आपका CH3 CH बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। एक कंपाउंड आपका बन के तैयार हो गया, है ना। वो सही ऑप्शन होगा 21 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लोरोबेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई लेबोरेटरी में। तो फ्लोरीन को, इस फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करें कि अगर पहले हम क्या करें ना, एनिलीन को लें। एनिलीन को लेने के बाद में इसका हम क्या करें, इसका डायोटाइजेशन करते हैं। डायोटाइजेशन करने के लिए मुझे इस एनिलीन को ट्रीट करना पड़ेगा विथ मिक्सर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे डायोटाइजेशन होगा और ये जो NH2 ग्रुप है ये डाइजो कंपाउंड, डाइजो
एक बनेगा सोडियम डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बना देगा, है ना। ये जो एमीन ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप आपका डाइजो कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। और फिर आपका आगे चल करके एक, अगर इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, हाइड्रो HBF4, है ना, हाइड्रोबोरेट फ्लोरिक एसिड एसिड, इसके साथ अगर आप इसे ट्रीट कर देते हो तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है, यह क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका बन के तैयार होगा फ्लोरोबेंजीन। सही ऑप्शन होगा बी, 22 का B। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कि एन एल्किल हाइलाइट बाय द फॉर्मेशन ऑफ Grignard reagent and heating with water yield propane and alkyl halide by formation of Grignard reagent। एक एल्किल हाइलाइड है, इस एल्किल हाइलाइड को हम लोग क्या करते हैं, एन एल्किल हाइलाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ Grignard reagent heating with water, व्हाट इज ओरिजिनल एल्किल हाइलाइड। ओ, प्रोपेन। कह रहा है एक एल्किल हाइलाइड है, इस एल्किल हाइलाइड को हम जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा आपका गिरनार्ड रिएजेंट RMgX। और जब इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एल्केन बनता है जिसका नाम दिया गया है प्रोपेन, है ना। कह रहा है कि जो आपका ओरिजिनल एल्किल हाइलाइड था क्या होगा, तो वाटर, ये जो आपका एल्केन बना है, इस एल्केन में आपका ये जो हाइड्रोजन है, वाटर क्या दे सकता है, हाइड्रोजन, है ना, केवल हाइड्रोजन दे सकता है। तो आपका जो ओरिजिनल आपका एल्किल हैलाइड होगा वह क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड या आयोडाइड या प्रोपिल आयोडाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड आपका, ये सब होगा। तो प्रोपिल अगर मैं आयोडाइड लेता हूँ, प्रोपिल ब्रोमाइड अगर मैं लेता हूँ, तो प्रोपिल ब्रोमाइड को जब मेडिसिन के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपिल ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, वाटर से जब रिएक्शन करेगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, आपका बन क्या तैयार हो जाएगा, प्रोपेन। तो आपका जो ओरिजिनल एल्किल हाइलाइट था वह प्रोपिल ब्रोमाइड था। अगला क्वेश्चन है आपका कि देखो, तीन कंपाउंड आपका है फॉर आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। तो सबसे ज्यादा देखो, एक है आयोडाइड आयन, एक है ब्रोमाइड आयन और एक है आपका क्लोराइड आयन। तीन आपके हैं यहाँ पे आयन। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कौन होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोलराइजिंग, पोलराइजेशन। तो जिस आयन का पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा आपका देखोगे तो सबसे जो एनायन है, आयोडाइड आयन, यह लार्ज साइज का है, लार्ज साइज होने की वजह से इसका पोलराइजेशन क्या होगा, आसानी से हो सकता है। तो अगर इसका पोलराइजेशन आसानी से होगा तो ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होगा। तो आयोडाइड आयन का सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। सही ऑप्शन होगा 24 का ए। इसका पोलराइजेशन सबसे आसानी से हो सकता है आयोडाइड आयन का, क्योंकि आयोडाइड आयन की जो साइज है ना, तो बल्कि है। और बल्कि होने की वजह से जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस, इस आयोडीन के न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ उतना उतना मजबूत नहीं होगा, उतना मजबूत नहीं होगा। तो इसके आसपास में अगर कोई आपका कैटायन है, कोई कैटायन है जिस पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ आसानी से शिफ्ट कर सकता है। क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, आयोडीन का जो, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आयोडीन के न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वह उतना मजबूत नहीं है, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है आयोडीन का न्यूक्लियस इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो यह आपका इलेक्ट्रॉन इजिली क्या हो सकता है,
दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ सकता है और आसानी से यह पोलराइज हो सकता है। अगला है आपका दी ऑर्गेनोक्लोरो कंपाउंड विच शो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN1 2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के दौरान जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वह चेंज हो जाती है। तो कौन सा कंपाउंड आपका जो होगा वह कंप्लीट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑप्शन जो देखो, SN2 जो रिएक्शन होता है सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है आपका? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल हाइलाइड। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। है ना? तो SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंडेंस जितना ज्यादा होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा। सबसे फास्ट आपका देता है मिथाइल क्लोराइड। और ये मिथाइल क्लोराइड जब आपका, अगर मान लो हाइड्रोजन आपका इधर है और इसको जब ये आपका मिथाइल हाइलाइड आपका क्या होने वाला है? आपका यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग में, तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। सही ऑप्शन होगा ए वाला। ये आपका टर्सरी एल्किल हाइलाइड है, टर्सर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड आपका SN2 फेवर नहीं करता है, SN1 फेवर करता है ना? ये आपका SN1 फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये आपका तो SN2 भी फॉलो कर सकता है और SN1 भी फॉलो कर सकता है, दोनों फॉलो कर सकता है। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये जो आपका है ना, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये आपका स्टेरिक हिंडेंस लगाएगा, तो उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा ये। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। SN2 अभी मैं बताया कि SN2 जब रिएक्शन की बात होती है तो SN2 रिएक्शन में सबसे फास्ट आपको कौन देता है? मिथाइल हाइलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है सबसे ज्यादा बताया गया SN2 में 3 डिग्री को नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हाँ, यानी आपका 26 का C। 3 डिग्री का सबसे कम रिएक्टिविटी होगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होगा, और सबसे स्लो रिएक्शन देगा SN2 के। अगर रिस्पेक्ट में बात करते हो, SN2 यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सबसे फास्ट देगा आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुझे यहाँ पे IIT 2010 में पूछा गया है सवाल कि द सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टीन is achieved by adding the bromoalkane into a mixture of sodium amide and alkyne. The bromoalkane and alkyne respectively are। तो अगर मैं क्या करूं, अगर आप देख सकते हो, तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे क्या बन रहा है 3 ऑक्टीन। 3 ऑक्टीन कैसे बनेगा? देखो, ऑक्टीन मतलब यहाँ पे 8 कार्बन है ना। ऑक्टाइन, 3 ऑक्टाइन। तो अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, 4 5, 1 2 3 4 6 7 8, है ना? 8 है। अब यहाँ पे 3 पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे 3 पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे बाकी आप हाइड्रोजन से बैलेंस करो। है ना? इस तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो थ्री, इसका नाम है 3 ऑक्टाइन। ये जो 3 ऑक्टाइन है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाय एडिंग ब्रोमो एल्केन। अब कोई ब्रोमो एल्केन है,
है ना। कोई ब्रोमो क्या है, एल्केन है। इस ब्रोमो एल्केन को ब्रोमो एल्केन इनटू ए मिक्सर ऑफ सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड NaNH2, और आपका एन एल्काइन, कोई एल्काइन भी है, ठीक है। अब मान लो एल्काइन आपका कैसा है, कि मैं मान लो कि यहाँ पे ए एल्काइल ले लेता हूँ, इसका नाम है क्या, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, इस ब्यूटाइन को अगर मैं ले लेता हूँ, है ना, और इस ब्यूटाइन को जब, देखो, इस ब्यूट इसमें जब आप सोडियम एमाइड आप ऐड करोगे ना, तो यहाँ से, चूंकि ये एल्काइन का जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा और आपका बनकर तैयार होगा क्या, इस तरीके का, क्या, सोडियम ब्यूटा ब्यू, सोडियम ब्यूटाइन ब्यूटाइनाइड, है ना। अब ये क्या करेगा, अब इसको अगर मैं अटैक, अगर ये मान लो आपका एल्किन कैसा है, यहाँ पे 8 कार्बन चाहिए, इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की और मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी इस तरीके से, ये आपका ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे, और यहाँ से आपका फाइनल कोड बन के तैयार हो जाएगा, 3 ऑक्टाइन। सही ऑप्शन होगा 27 का डी। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड के एल्किल हाइलाइड के हाइड्रोलिसिस की आप बात करते हो, है ना। तो जो एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलिसिस होने पे क्या मिलता है, एल्कोहल। इसका जो एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलिसिस है, ये किस रिएक्शन को फॉलो करता है, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। SN1 रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा, तो इसलिए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और आपका फिर मिथाइल हाइलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जब आपका कार्बोकेटायन बनाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल होता है, तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन होगा 28 का डी।